हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो भी सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं, उन सभी का कल बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम है। तो आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वो सारी चीजें कवर। अगर किसी स्टूडेंट की अभी तक कोई भी प्रिपरेशन नहीं हुई है इतनी अच्छी, तो मैं आज अब लेकर आया हूं एक सीरीज, जिसमें मैं आपके साथ कुछ वीडियोस शेयर करूंगा, जिसमें मैं जो जो आपके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैंगे उन सभी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, वो सारे डिस्कस करने वाला हूं। आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, उसका रिटर्न सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा और आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरीके से ये सॉल्यूशन हुआ है। तो बिना देर किए, बिना टाइम वेस्ट करे, अब शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इन सभी चीजों को। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस टाइप के और कंटेंट के लिए वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सीरीज कई सारी वीडियोस में आने वाली है, तो सारी वीडियोस आपको दिखती है। तो देखिए, आज की वीडियो में आएगा मीडियन। मीडियन इंडिविजुअल सीरीज तक हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके थे। आज की में हमें देखना है जो डिस्क्रीट सीरीज का मीडियन होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है। तो मीडियन का फॉर्मूला पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, n+1/2 की टूथ ऑब्जर्वेशन होती है, मतलब उस प्लेस पर जो ऑब्जर्वेशन होती है वो उसका मीडियन कहलाती है। तो देखिए, ये डिस्क्रीट सीरीज दी है, एक्स की वैल्यू दी है आपको, एफ की वैल्यू दी है आपको, इसका मीडियन कैलकुलेट करना है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, एक्स की वैल्यू लिखी आपने, उसके बाद एफ की वैल्यू लिखी, उसके बाद आप इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे लेस देन टाइप। तो कैसे करते हैं, वो 1 का 1 आया, उसके बाद आप 1 में 5 ऐड करेंगे, आपका यहाँ 6 आएगा, फिर 6 में 12 ऐड करेंगे 18 आएगा, 18 में 20 ऐड करा 38 आया, 38 में 19 ऐड करा 57 आया, 57 में 9 ऐड करा 66 आ गया, 66 में 4 ऐड करा वो आपका 70 आ गया। और ये जो लास्ट वाला होगा हमेशा आपके फ्रीक्वेंसी के टोटल से मैच करेगा, ठीक है। ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चेक हो गई। तो आपको अब क्या करना है, n+1/2 वाला फॉर्मूला लगाना है। n+n यहाँ पर आपको क्या होगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आपका n कहलाएगा, तो 70+1/2 आपका आएगा 35.5। अब आपको क्या देखना है, 35.5 आपकी कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करेगा। तो देखिए, 1 से बड़ा है, 6 से बड़ा है, 18 से बड़ा है, लेकिन 38 से छोटा होता है। तो मतलब ये वाली जो क्लास हो गई, ये हो गई आपकी मीडियन क्लास। तो आपका मीडियन क्या हो जाएगा, जो ये आपकी x की वैल्यू आएगी इस क्लास में, वो आपका इसका मीडियन हो जाएगा। तो x की वैल्यू 40 आपका मीडियन आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप डिस्क्रीट सीरीज का मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर बात आती है आपकी कॉन्टिन्यूअस सीरीज का मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज के मीडियन का फॉर्मूला होता है n/2 ऑब्जर्वेशन, मतलब n/2 जब आप करोगे उस प्लेस पर जो ऑब्जर्वेशन होगी उसका जो वैल्यू होगी वो आपकी मीडियन कहलाती है। तो देखिए, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आपके पास क्लास इंटरवल होता है, ये फ्रीक्वेंसी आपकी हो गई। तो इसका मीडियन कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले क्लास इंटरवल लिखा आपने, फ्रीक्वेंसी लिखी, इसमें भी सेम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। 10 का 10 आया, 10 में 9 ऐड करा 19 आ गया, 19 में 25 ऐड करा 44 आ गया, 44 में 30 ऐड करा 74, 74 में 16 ऐड करा 90 एंड 90 में 10 ऐड करा आपका 100 आ गया। अब इसमें आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले मीडियन क्लास कैलकुलेट करनी पड़ेगी। n/2 वाला फॉर्मूला लगाया तो n क्या आता है आपका, जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आपका 100 आएगा। 100/2 आपने करा 50 आ गया। तो अब आपको देखना है ये 50 किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करेगा, 10 से बड़ा है, 19 से बड़ा है, 44 से बड़ा है, लेकिन 74 से छोटा है। तो ये वाली जो आपकी क्लास हो गई, ये हो जाएगी आपकी मीडियन क्लास। अब इसमें आपको एक फॉर्मूला लगाना होता है, l+n/2 माइनस CF/F इंटू में आई। एल क्या होता है, जो आपकी मीडियन क्लास आई है उसकी जो लोअर लिमिट है। तो देखिए, मीडियन क्लास आपकी 30 से 40 वाली है, तो इसकी लोअर लिमिट आ गई आपकी 30। अब उसकी जो आपने n/2 कैलकुलेट करा था वो आया था आपका 50। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है। अब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या लेंगे, इस मीडियन क्लास से ऊपर वाले की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो वो क्या है 44। तो यहाँ पर आपकी 44 की वैल्यू आ गई। अपॉन में फ्रीक्वेंसी में आप क्या लेंगे, मीडियन क्लास में जो फ्रीक्वेंसी है, तो मीडियन क्लास में फ्रीक्वेंसी आएगी आपकी 30। तो 30 आ गई, मल्टीप्लाई में जो आई क्या होता है, जो क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस है, तो ये 0 से 10, 10 से 20 है, 10 10 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे आपका 10 आ गया, ठीक है। तो जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे आपकी वैल्यू निकल के आएगी 32, ये आपकी मीडियन हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपके कैलकुलेट होता है मीडियन। अब आती है बात स्पेशल केसेस की। तो इंक्लूसिव सीरीज क्या होती है, इंक्लूसिव सीरीज मैंने आपको बताया था, जिसमें ये लास्ट वाली वैल्यू सेम नहीं होती है। तो ये लास्ट वाली वैल्यू सेम नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसे एक्सक्लूसिव में चेंज करेंगे। एक्सक्लूसिव में चेंज कैसे करते हैं, तो आपको क्या करना होता है, आगे वाली वैल्यू में से 0.5 को माइनस करना होता है, और जो पीछे वाली वैल्यू होती है उसमें 0.5 को ऐड करना होता है। फिर कई बार क्या होता है, आपकी अनइक्वल क्लास होती है, मतलब जो ये इनके बीच का डिफरेंस होता है वो अनइक्वल होता है। तो उसको कैसे करते हैं, कई बार ओपन एंडेड सीरीज क्लासेस होती हैं, उसका करना होता है आपको।
तो कुछ इस तरीके की ये स्पेशल केसेस आते हैं, इन पर आपको अब इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आता है, द मीडियन ऑफ मार्क ऑफ 75 स्टूडेंट इन अ टेस्ट वाज फाउंड टू बी 29। मीडियन आएगा 75 स्टूडेंट का 29 मार्क्स का। It was later discovered that two observations were wrongly recorded as 53 and 45 instead of 35 and 55. Find the correct median। जैसे हमने मीन वाला लास्ट वीडियो में करा था वैसे ही कि 75 स्टूडेंट है, उनके मार्क्स का जो मीडियन निकला है वो 29 निकला है, लेकिन गलती क्या हो गई है, आपने 53 और 45 इंटरप्रेट कर लिया दो ऑब्जर्वेशन को, जबकि वो क्या थी 35 एंड 55 थी। तो आपको करेक्ट मीडियन निकालना है। तो देखिए मीडियन दिया क्या है 20, ये तो आपको आंसर दे दिया नहीं। देखिए आपने ऑब्जर्वेशन लिख ली, क्या हैगा मीडियन जो आपका निकल के आया है वो आएगा 29। तो आप ये मीडियन कैसे निकालेंगे, अगर कोई ऑब्जर्वेशन दिए हैं मतलब 75 स्टूडेंट की ऑब्जर्वेशन आपको दी है तो उसका मीडियन आप कैसे निकालेंगे, n+1/2 करेंगे। n+1 जब आप 2 करेंगे मतलब 75 स्टूडेंट है, +1/2 करके 38th नंबर पे आया आपका। अब ये 38th नंबर पे आपकी क्या वैल्यू निकल के आई है, 29 निकल के आई है। तो ये आपकी जो रॉन्ग हैगी वो हैगी। अब आपको इसको करेक्ट वाला कैलकुलेट करना है। तो करेक्ट मीडियन यहाँ पर ये स्किप कर गए, सॉरी गाइज, ये क्वेश्चन यहाँ पर इनकम्प्लीट रह गया है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा। इसका वैसे आपको इजीली है। अब आपको क्या करना होगा, मीडियन का फॉर्मूला लगाना है। मीडियन का जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो सिंपली आपकी इसमें ये इन वाली वैल्यूज़ को माइनस करके इन वाली वैल्यूज़ को ऐड करके उसका मीडियन कैलकुलेट करना पड़ेगा। कोई नहीं, इसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूंगा। अब देखिए क्वार्टाइल वगैरह होता है, क्वार्टाइल कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेंटाइल। क्वार्टाइल क्या होती है, चार किसी चीज को चार इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, तो उसके 3 मीडियन निकलते हैं, Q1 Q2 एंड Q3। वैसे ही डेसाइल होते हैं उसके 9 मीडियन निकलते हैं, और जो परसेंटाइल होती है उसकी 99 मीडियन निकलते हैं। इसके अलावा फॉर्मूला होता है Q1 कैलकुलेट करने का n+1/4, Q2 कैलकुलेट करने का 2 इंटू n+1/4, Q3 कैलकुलेट करने का 3 + n+1/4। ठीक है, ये इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज का आएगा। ऐसे ही डेसाइल कैलकुलेट करने का n+1/10 करना है D1 के लिए, उसके बाद सबको 2 3 4 इन सब से मल्टीप्लाई करते रहना है। परसेंटाइल का n+1/100 करना है, उसके बाद उनको 20 जो भी वैल्यू हैगी परसेंटाइल के नीचे उससे मल्टीप्लाई कर देना है। अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो उसका क्वार्टाइल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है n/4, और Q3 अगर कैलकुलेट करना है तो 3 इंटू n/4। ऐसे ही डेसाइल अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज का कैलकुलेट करना है तो n/10, और परसेंटाइल अगर कैलकुलेट करना है तो n/100 फॉर्मूला आपका होता है। ठीक है, अब देखिए द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 9 स्टूडेंट इन अ टेस्ट आर दिस। ये मार्क्स दिए होंगे आपको 9 स्टूडेंट के, आपको क्या कैलकुलेट करना है, Q1 Q3 D8 और P43 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, ये कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये आपको मार्क्स दिए हैं, Q1 कैसे निकलेगा, Q1 निकालने का फॉर्मूला होता है n+1/4, क्योंकि ये इंडिविजुअल सीरीज है तो n+1/4 लगेगा। 9 स्टूडेंट है तो 9+1/4, 10/4 मतलब 2.5 आ गया। तो 2.5 नंबर पर मतलब 2 और 3 नंबर पे जो आपका डेटा है उसकी एवरेज आपको निकालनी है, तो ये निकल के आ गया 11। ऐसी Q3 कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो Q1 आपका 11 निकल के आया है, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 इंटू 3, इन्होंने फॉर्मूला ही लगा के कर दिया। लेकिन अगर आप डायरेक्ट भी करते, क्या 11 इंटू 3 करते तो आपका 33 आता, उसी के अराउंड ये वैल्यू है अप्रोक्स में। D8 तो n+1/10, क्योंकि डेसाइल है और उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका 38 निकल के आंसर आएगा। P43 निकालना है तो n+1 परसेंटाइल है तो 100 से डिवाइड करा, और 43 नीचे वैल्यू दिया तो 43 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका 15.9 आंसर आ गया। वही चीज है कि अब ये कैसी आपको डिस्क्रीट सीरीज दे दिया है, इसमें Q1 D4 और P65 कैलकुलेट करना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, x की वैल्यू लिखी, f की वैल्यू लिखी, उसके बाद आप क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए Q1 लगाना है, फॉर्मूला क्या होता है n+1/4। n आपका टोटल फ्रीक्वेंसी का टोटल 80 है तो 80 + 1/4 मतलब 20.25। अब ये 20.25 किस CF में लाई करेगा ये आपको देखना है। तो देखिए 20 से बड़ा है लेकिन 35 से छोटा है, तो आपकी ये वाली इंटरवल हो गई। अब इसमें आपका Q1 क्या हो जाएगा, जो इसकी x की वैल्यू है मतलब 7, तो Q1 आ गया आपका 7। ऐसे D4 कैलकुलेट करना है, D4 का फॉर्मूला हो जाएगा n+1 डेसाइल लगा अपॉन 10 करा, और नीचे 4 था तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसकी वैल्यू भी आपकी 7 ही निकल के आई। लेकिन परसेंटाइल जब आप कैलकुलेट करेंगे तो n+1/100 करा, मल्टीप्लाई 65 से कर दिया, आपकी वैल्यू निकल के आ गई 10। ठीक है, अब आएगा फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 50 स्टूडेंट इन स्टैटिस्टिक्स पेपर
आपको कैलकुलेट द मीडियन, डेसाइल एंड देज, ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। सारी चीजें मैंने आपको बताई दी हैं। देखिए आपको इसको मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ, इजीली आएगा, जैसे सारे करे हैं वैसे ही होना है। डिस्क्रीट सीरीज आएगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट होके होगा और मीडियन निकालना है और क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल, ये सारी चीजें निकालनी है। ठीक है, ये ग्राफ वाला आप रहने दीजिए, ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। फिर बात आती है आपको मोड कैसे कैलकुलेट करना होता है। तो मोड होता क्या है, सबसे ज़्यादा बार जो नंबर ऑकर हुआ होता है उसे मोड कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज का। तो शॉर्ट साइज दिया है आपको, लेकिन ये कैसी सीरीज दी है, डिस्क्रीट सीरीज दिया है। तो शॉर्ट का साइज दिया है, नंबर ऑफ पेयर दिए हैं। तो आप क्या करेंगे, ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे। ये क्या करा है, एक मिनट, कैलकुलेट द मोड, ये मोड इसमें ऐसे नहीं। आपको क्या करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ पर्सन देखने हैं, सबसे ज़्यादा किस में आएंगे, आपका 24 वाला है तो इसके सामने का जो नंबर, ये शर्ट साइज, ये लिखने में गलती हो गई है। तो ये देखिए 24 का किससे मैच हो रहा है, 63 वाले से मैच हो रहा है। तो इसका जो मोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 63 वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये आपका मोड कंप्लीट हो गया डिस्क्रीट सीरीज तक का। आज की वीडियो में मैंने आपको मीडियन पूरा करवा दिया है डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज का, और मोड हो गया आपका इंडिविजुअल सीरीज का। तो मोड आपको पता ही है, जो सबसे ज्यादा बार नंबर ऑकर हुआ होता है वही हो जाता है। डिस्क्रीट सीरीज का जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो मोड होता है, वो मैंने आपको करवा दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मोड जो कंटिन्यूस सीरीज का होता है और इससे आगे का कंटेंट। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।